नित्या क्या कर रही हो तुम अंदर पानी में? मैं नहाने के लिए पानी लगाई थी, ये लड़की शांत थी, मैंने बोला कहाँ है, देखो क्या कर रही है। चलो इधर आप खिलौना सब डाल। हीरो नित्या क्या की तू? हीरो तुम अपना कारवा डाल दी तुम अपना। क्या यार ये अपना कारवा डाल दी है। आज देखो इस बाप को जो आराम से बैठ के खा रहा है, उसको नहीं पता है कि क्या परेशानी आने वाला है। हम बता दे रहे हैं वो कारवा फेंक दी पानी में, वो किसी काम का नहीं। काय की धनतेरस आ रहा, उसको अलेक्सा चाहिए। ओह ये होता है बाप बेटी की गलती में पर्दा डालने वाला। कारवा का ध्यान नहीं रखने, एलेक्सा का ध्यान रखेगी वो। जय श्री राम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर आकांक्षा शशि व्लॉग्स। मौसम बहुत ही अच्छा, धूप निकलता हुआ, आसमान देखिए पीछे। और ना देखो सुबह के टाइम है, स्नान ध्यान हमने कर लिया है, अब है भाई भोजन करने की बारी। मैं सुबह उठी थी 7 बजे, बहुत ही अच्छा खाना मैंने बनाया है जो नित्या के पापा ने खा लिया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा, वाह वाह, 7 करोड़। 7 करोड़ मिल रहे हैं मुझे, काश की मिल जाते खाना बनाने के लिए 7 करोड़। कुछ नहीं मिलता गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बनाया मैंने। आलू का पराठा साथ में है मेरा खीरे का रायता, नित्तू भी खा ली वैसे। और ना मैंने थोड़ा सा बनाया था टमाटर का चटनी। ना टमाटर चटनी इज समथिंग दैट नित्या के पापा लाइक्स अ लॉट। आलू पराठा मतलब भी टमाटर की चटनी होती है। लाइए मेरा चाय। मैडम रानी सो गई, आज जल्दी उठी थी तो जल्दी सो गई। पतिदेव जा रहे थे काम पे, मैंने बोला प्लीज़ 1 कप मेरे लिए नींबू चाय बना दीजिए क्योंकि बड़ा बड़ा ही मन कर रहा है पीने का। तो भाई साहब ने अपने लिए भी बना लिया। कहाँ चले? चीनी नींबू थोड़ा ज़्यादा हो गया है, चीनी कम। बट मुझे अच्छा लग रहा है यार। दे दे लो, नहीं मुझे नहीं दे, थोड़ी कम हो गया। तो कम लग रहा है लेकिन आप टेस्ट कर लीजिए तब। इतना क्यों दे दिया? कम हो गया तो मिला लो। आपने चीनी वाला स्पून डाल। मैं तू डाल लेना, मैं करीला। गजब आदमी है भाई। ऊपर से चीनी डाल के नींबू वाला चाय अच्छा लगता है। ये खुशी है नित्य के सो जाने की। पागल बना रखा था इनको अभी तक, बाल लोच रहे थे अपना। नित्य सोती है तो बाप रे लगता है वाह क्या कर ली इस समय में हम। एक्चुअली होता क्या ना, नित्य रानी जो है पापा को बहुत ज्यादा पकड़ती है, मतलब खेलते रहती है पापा के साथ। पापा एंटरटेन भी ज्यादा करते हैं, मम्मी तो है कि अपने से खेलो, अपना काम करते रहती है, इसीलिए पापा इज हर फेवरेट। यार भूख खाली हुआ है। वैसे हमारे हस्बैंड का भी यूट्यूब चैनल है ब्राइट फ्यूचर, देखा है कि नहीं? आज ही महाशय ने एक और वीडियो डाला है। क्या महाशय बताइए क्या क्या डालते हैं अपने चैनल पे? तुम्हारे किसी भी व्यूअर के कोई काम का चीज़ नहीं है, सब लोग ऑलरेडी आपके व्यूअर जो है वो जॉब में है या काम करते हैं। मेरा वीडियो रहता है सिर्फ पढ़ने लिखने वाले बच्चे उनके लिए। तुम लोग जैसे लोगों के लिए नहीं। तो मतलब कहने का मतलब हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है। बेसिकली ब्राइट फ्यूचर का पेज है, ब्राइट फ्यूचर का यूट्यूब चैनल है इनके विद्यार्थियों के लिए, और बाकी जो फिजिक्स बेसिकली 11th-12th के स्टूडेंट्स जो लोग फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं तो देख लेना। अभी ना दोपहर के बज रहे हैं 2:15। बेटो रानी जो है वो सो रही है, उसके पिताजी चले गए हैं अपने काम पर, मैंने उसका लंच भी बना लिया। अच्छा क्या हुआ ना मज़े की बात, कल मैंने ना अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ डाला था स्टोरी, उससे बड़े लोग ट्रिगर हो गए। बाय द वे मैं अपना डिस्क्रिप्शन में आईडी दे दूंगी, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मैं स्पीच थेरेपी के टिप्स पे डालते रहती हूँ, तो उससे बड़े ट्रिगर हो गए सब, और मेरे घर के बड़े ही ट्रिगर हो गए। तो मेरा ये कहना था कि माँ बाप के बिना बच्चे को बड़ा मत करिए, जब तक कि कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है तो सिचुएशन अलग है, बट अगर पेरेंट्स हैं इस दुनिया में, केयर टेकर के भरोसे या नानी दादी के भरोसे उसको बड़ा नहीं करना है। आपके पेरेंट्स भी आसपास होने चाहिए। तो अभी रिसेंटली मैं एक बच्चा देख रही हूँ, अभी वो बच्चा है 3.5 साल का, और उसका कॉन्फिडेंस एकदम कम है, स्पीच डेवलपमेंट नहीं है उसका। सब कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहने से हो जाता है, मैं बताती हूँ वो बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है। घर में उसके दादी दादा, मम्मी पापा, बड़े पापा बड़ी मम्मी, चाचा चाची, उनके बच्चे, एवरीवन इज देयर।
तब तो उसका स्पीच एकदम पारंगत हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? मदर फादर दोनों वर्किंग है, ताना पड़ता है माँ को अलग हमेशा कि तुम छोड़ के जाती हो, छोड़ के जाती हो। अब मदर को लग रहा है कि भाई उसको तो हेल्प है, फादर को तो कोई कुछ बोलता नहीं है। मदर एकदम ट्रिगर्ड रहती है, शाम को आती भी है तो टाइम क्या स्पेंड करेगी, या तो किचन, या तो फिर ताना मिल रहा है तो बच्चे में सारा फ्रस्ट्रेशन। बच्चा बात नहीं करता, वो अलग, कुछ बताता नहीं है माँ को, वो अलग। अब ये सब चीज़ों से बच्चे को क्या, उसको तो असर पड़ेगा ही ना उसके दिमाग पे। धीरे धीरे बच्चा मेरे साथ जब रहने लगा, मैंने पूछा भाई क्या परेशानी है, तो बच्चा खुलने लगा। तो उसने फिर बताया कि डांट पड़ती है। तो किससे डांट पड़ती है? तो सबसे। मम्मी से पूछा, आप डांटते हो? तो नहीं, हम तो नहीं डांटते हैं, हम तो बहुत कम देर ही रहते हैं। सही बात है। दादी वगैरह से पूछा तो हाँ डांटते हैं। नॉलेज है इस बारे में? तो नहीं, थोड़ा बहुत तो डांट पड़ेगा ना मैडम, अभी घर पर है, थोड़ा बहुत पड़ेगा, और ज्यादा पढ़ने में फर्क होता है। प्यार से ही डांट रहे हैं उसको, मैं नहीं कह रही हूँ कि उसको मार रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे से उम्मीद करते हैं कि माँ जब आसपास नहीं है या पिता जब आसपास नहीं है, बेसिकली टेम्पर टैंट्रम्स झेलने के लिए लोग आसपास नहीं है, क्योंकि 1 से 2 साल के बीच में बच्चे का आता ही है, 3 साल तक की उम्र में बच्चे से उम्मीदें हैं कि वो साफ सफाई रखेगा, सब कुछ। वो तो बच्चा है, वो खेलेगा, टोका टोकी हर जगह हर जगह। कॉन्फिडेंस लूज करते हैं बच्चा, उसको लगता है मैं कुछ छूंगा वो गिर जाएगा, फिर मुझे डांट पड़ेगी। मैं कुछ करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा, मैंने किचन में भी कुछ बोला है तो मेरे को डांट पड़ जाएगी, चाची से या कोई भी से। वो क्यों? अगर माँ आसपास रहती या पिता आसपास रहते पूरे समय, कोई एक जन रहता, तो आपको लगता है कि उसको उतना टोका टोकी किया जाता? नहीं, क्योंकि घर वाले भी होते रिलैक्स कि चलो उसके फादर है या उसकी मदर है, देख लेंगे। इतना टोक 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 के बच्चे का कॉन्फिडेंस आपने नीचे कर दिया, बच्चा बात नहीं कर पा रहा। बोल सकता है, स्पीच उसका डिले है, उसको डर लगता है बोलने में। इट्स नॉट अबाउट कि उसको कुछ फिजिकल इश्यू हो रहा है, नहीं, बच्चा भला चंगा है, एवरीथिंग इज ओके, बट ही इज नॉट टॉकिंग मच। उसके वजह से स्पीच डिले हो गया है, बहुत कम बहुत बोलता है, और उसकी वजह से चूंकि वो बात नहीं करता है तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ आइडिया, दिमाग नहीं खुल रहा है। एक फैक्टर की वजह से नहीं होता है। मेरा यही कहना है कि आप यदि बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, माता पिता के साथ बड़ा करिए। मैंने ये नहीं कहा कि केयर टेकर खराब है या घर के सदस्य खराब है, मैंने ये बोला कि बच्चे को अकेले बड़ा करना इज नॉट अ गुड आइडिया। लगता जरूर है सबको सब कर पाएंगे, और हो भी जाता है, बट उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं आजकल के समय में। मैं पुराने समय का बात नहीं कर, 30 साल और अभी में डिफरेंस नहीं है। आप 30 साल की बातें लेके क्यों बैठे हुए? मैं तो खुद ही कंपेयर नहीं कर रही उन सब चीज़ों को, हम आज की बात करते हैं ना। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है भाई, बच्चा किया है या आपके पास है, उसकी जिम्मेदारी लीजिए, या तो ऑप्ट आउट करिए, डोंट बिकम अ पेरेंट्स। पेरेंट्स बनना कोई बहुत महान चीज़ नहीं होती है गाइस, सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है। मैं बता रही हूँ, वो एक बॉदरेशन होता है, एक बर्डन होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप अपने चॉइस से लेते हैं। तो आप उस चीज़ को या तो एंजॉय करेंगे या तो आप इरिटेट हो जाएंगे। तो अगर आप अपने चॉइस से लिए, आप उसको एंजॉय करेंगे, जैसे हम लोग हैं, हाँ ठीक है, वो तो करेगा, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट अगर आपने उसको सोसाइटी के प्रेशर में ले लिया और फिर भी आप काम किए जा रहे हैं बाहर कि नहीं नहीं भाई मेरे को, अब कोई और देख लेगा, कल को वो बच्चा ही आपको परेशान करेगा। एज अ प्रोफेशनल मेरा ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। मुझे बहुत तकलीफ होता है यार जब मैं बच्चों को देखती हूँ, तो आई फील वेरी बैड। वी को पेरेंट अलॉन्ग विथ द केयर टेकर और द ग्रैंड पेरेंट्स and each other rather than just one person taking up the whole responsibility and getting frustrated about it. क्या जरूरत है? यूज योर ब्रेन नो। सुबह से सोच रही थी कि कपड़े धो करके लगा दूंगी, सोचते ही रह गई। एक्चुअली मैं 2 बार गई भी मशीन में कपड़े डालने, तो क्या हुआ कि कपड़े जो लाइट ही नहीं था, जाके कपड़े धुले हैं एंड नाउ मैं लगा रही हूँ। देखो आज मैंने ये सब भी धो दिया। इसका दिन भर खेलती रहती है, इसको मुंह में लेती रहती है, गीला रहता है ना, तो आंटी आती नीचे इसको झाड़ू भी लगा देती है। आंटी कितनी बार बोलती हूँ इसको उठा के रखिए तब झाड़ू करिए, तो कहती उठा के रख दूंगी ना, मतलब वो जहाँ रहता है वहाँ से झाड़ू करते करते टॉय रूम में लाती है और तब रखती है। कोई लॉजिक है इस बात का? 3-4 बार टोका है बट नहीं सुनती। आई वॉश, उस दिन तो ये गिरा दी थी। फाइनली मेरी क्यूटो रानी उठ गई है गाइस, वेट करते करते, और 4 बज चुके हैं दोपहर के। 4 बजे से पेशेंट था गाइस, मैंने को शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि ये लड़की उठी ही नहीं थी। अब जाके उठी है गुड़िया। हीरोइनी, खाना खाओगी? भूख लगा है? चलो खाना खाते हैं। हम लोग भी निकल रहे हैं क्लिनिक, और नित्य फिर से कुछ लेकर आ गई। क्या लाई हो आज? किसका हाथी है? नित्यू का हाथी है। सच बताओ किसका चुरा के लाई हो? छीन के?
हाँ, टुक टुक दीदी कहाँ आती है। हम लोग देवघर गए थे अभी नानी घर, वहां से अपनी बहन का छीन छान के ले आई। वैसे अगर आपको टाइम पास करना है ना, ये देख नित्य का काजल लग गया, गोद में लिया था, तो मेरे प्रोफेशन से अच्छा प्रोफेशन और कुछ नहीं है। बस बैठना है, बच्चों के साथ टाइम पास करना है, वो चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको बच्चों में रिजल्ट्स लाना है, यू एक्चुअली वांट देम टू स्पीक, भाई तो मेरे प्रोफेशन से ज्यादा टायरिंग प्रोफेशन और कुछ नहीं है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ऑन एवरी लेवल। बिकॉज बच्चों के टैंट्रम्स हैंडल करना, उसको मैनेज करना, एज अप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज करना, और उसके बाद फिर उनके मन के हिसाब से चलना, कोऑपरेशन लेना, रैपो बिल्डिंग करना बच्चों के साथ, एंड देन उनको बुलवाना, भाई साहब इट्स अ टास्क। तो चूज वाइजली, मैं तो यही कहूँगी अपना प्रोफेशन। मुझे तो बहुत पसंद है, आई एंजॉय माई वर्क, and you have to really be good with kids if you want to be a speech language pathologist. joy भी बहुत है, work satisfaction है, क्योंकि obviously आप जो टेक्निक्स यूज कर रहे हो, बच्चा उससे बात कर ले रहा है, तो खुद को तसल्ली तो मिलती है। जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो अब तो भाई बैक टू बैक मुझे लगता है दिन भर में हम लोग 13 to 14 केसेस देख लेते थे। सिर्फ 40 मिनट का ब्रेक मिलता था, 1 से 1:40 फॉर लंच। कभी कभी वो भी चला जाता क्योंकि बच्चा कोई आगे पीछे आया तो एडजस्ट करना पड़ता था। आवाज़ की बैंड बज जाती थी। एंड इंटर्नशिप पीरियड हमारा 1 साल का चला था, 3 मंथ्स करके 4 जगह इंटर्नशिप। ऑडियोलॉजी भी करते थे, बट स्पीच केसेस का बात कर रही हूँ मैं। इट वॉज़ वेरी टायरिंग मैन। हाँ, लेकिन वहाँ पे सेशन प्लान हमें बनाना नहीं पड़ता था। क्या हो गया बेटो? बुक्स चाहिए, दे रही हूँ। सेशन प्लान जनरली जो हेड होती थी, क्योंकि उनके बच्चे रहते थे, डायग्नोसिस उन्होंने किया रहता था, असेसमेंट भी उन्होंने किया रहता था, तो वो हमें दे देती थी सेशन प्लान कि आज ये कराना है। हाँ, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट बिल्डिंग हमें करना होता था, प्लस काउंसलिंग पार्ट हमारा नहीं था, हम सिर्फ सेशंस लेते थे, और वो भी ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द जो हेड होती थी। बाकी उस बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, उसके गोल्स क्या अचीव हुए, पेरेंट्स का काउंसलिंग, ये सब कुछ फिर भाई हेड संभालती थी। कि भाई हेड भी मैं ही हूँ और इंटर्न भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही थेरेपी ले रही हूँ, तो सारा कुछ अपने ही करना पड़ता है। देखिए, दिवाली का फेस्टिवल ही कुछ और है यार, अलग ही मज़ा आ जाता है देख के। सबसे यूनिक हो रहे हैं ये कैंडल्स। पहली बार देखा मैंने ऐसे मिठाई के डब्बे जैसा लग रहा है। लड्डू लड्डू नहीं है, ये कैंडल है। ये देखो गुलाब जामुन। बड़े अच्छे से शीशे में भी है। अब निकल रहे हैं घर, सारा काम हो गया है। और क्यूटो एज यूजुअल मेरे पास नहीं थी, दूसरी जगह से भाग के आई है। मुझे देख लेती निकलते हुए, मतलब दौड़ दौड़ के आ जाएगी, तब तक ना मेरे को दर्शन भी नहीं देगी लड़की। इतनी शैतान हो गई है ना। अच्छा, बगल में ना वी मार्ट खुला है, आज ही ओपनिंग हुआ है, बिल्कुल बगल में, तो मैं सोच रही हूँ जाके चेकआउट करती हूँ क्या है वहाँ पे। बहुत भीड़ है बॉस यहाँ पे, और 3000 की शॉपिंग पर 149 रुपये का केटल भी फ्री है। लूट लूट के लोग लेके जा रहे हैं। कलेक्शन वही जो वी मार्ट का रहता है। मुझे क्या लग रहा था ना कि और भी चीज़ें होंगी, जैसे जनरली सारे वी मार्ट में थोड़ा स्टेशनरी आइटम्स ये सब रहता है ना, वो फायदेमंद होता है। कपड़ा यार मतलब क्या, कितना कपड़ा। यूस्टाव एक खुल गया, फिर ये खुल गया, फिर जूडियो, तीनों में एक ही क्वालिटी के कपड़े देते हैं। मतलब पहनो फेंको वाला हिसाब है, इसीलिए ठीक है, लेने वाले तो लेते ही हैं, बट मेनली इट्स क्लोथ्स, नथिंग एल्स। ये देखिए छोटा सा बाबू, नित्या से भी छोटा कोई है यहाँ पे, जो नित्या का एरोप्लेन लेना चाह रहा है। नहीं छोटू। चल नित्या आ जाओ, नित्या इधर देखो, मैं और नित्यू। चलो, यूस्टाव का पूरा भीड़ जो है वी मार्ट ले लिया। एक समय था जब वो खुला था खचाखच, वहाँ पे भीड़ थी। यही होता है, पहले जूडियो था, उसका मार्केट यूस्टाव लिया, अभी यूस्टाव का मार्केट वी मार्ट ले रहा है। अब पता नहीं कौन लेगा मार्केट। कितना कपड़ा लोगे, और ऊपर से ये सब कपड़ा ना टिकता तो है नहीं। हाँ तो जी, आइडिया ये है कि मैं बना ले रही हूँ 1 पॉट मील, लेकिन 1 पॉट मील में आज थोड़ी चेंज है। 1 पॉट पास्ता, कुकर वाला पास्ता, ये दूसरी बार बना रही हूँ।
एक बार और बनाया था जर्नी में। ये है मेरा पास्ता, बॉईल नहीं करना, डायरेक्टली डाल देना। बन गया है हमारा 1 पॉट मील आहा पास्ता। पापा चलो टेस्ट करो। चलिए पापा स्वाद। बहुत गजब, अच्छा बना? यूनिक लगा। वाह। लेकिन मैं बताऊँ स्वाद कैसा है, टेस्टी तो है ही, लेकिन ना जूसी सा है। कुकर में बनाने से ये होता है थोड़ा जूसी रहता है। जैसे जनरली आप कढ़ाई में पास्ता बनाओगे तो कैसे ड्राई हो जाता है ना, ये ड्राई नहीं होता है, तो जूसी सा बनता है। ट्रिक बस यही है कि पास्ता जब आपने डाला है तो जितना पास्ता उतना ही पानी, लेवल सेम होना चाहिए। टेस्टी बना है।